आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान 8 बरस के तवील कैद के बाद दिल्ली की जेल से रिहा होकर वादी कश्मीर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। उनकी रिहाई पर उनके अहल खाना और मकामी लोगों में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। मालूमात के मुताबिक जमशीद ज़हूर पाल और परवेज रशीद, जो कि शोपियान के गनापुरा बलपोरा इलाके के रिहायशी हैं, को सन 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के दफात 18 और 20 के तहत दहशतगर्दाना सरगर्मियों की साजिश रचने और एक ममनुआ तंजीम से वाबस्तगी के इल्जामात आयद किए गए थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की दफा 25 के तहत गैर कानूनी असला और गोला बारूद रखने का इल्जाम भी शामिल था। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो जुमा को अपने 21वें दिन में दाखिल हो गई है, गैर मामूली सतह पर पहुंच गई है। इसराइल ने ईरान के अहम जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमला किया और तेहरान ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक में गैस प्लांट्स को निशाना बनाकर मजीद शदीद जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप का कहना है कि जनूबी पार्स पर इसराइल के हमले के बारे में अमेरिका को कुछ नहीं मालूम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को मीडिया से बात की और वादा किया कि इसराइल ईरान के बड़े जनूबी पार्स गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और फील्ड को बुरे पैमाने पर उड़ा देगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर तस्दीक की है कि इसराइल ने जनूबी पार्स फील्ड पर हमला किया था, लेकिन दावा किया है कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ नहीं मालूम। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन को मुतला किया गया था। वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने जुमा के रोज कहा है कि LPG सिलेंडरों की घबराहट में बुकिंग में नुमाया कमी आई है और जुमेरात को सिर्फ 55 लाख बुकिंग दर्ज की गई। हुकूमत ने बैनुल वज़ारती ब्रीफिंग के दौरान मुल्क में जरूरी अशिया, खासतौर पर ईंधन गैस की दस्तियाबी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली अपडेट दिया, जो जारी जोग्राफी कशीदगी के तनाजुर में पेश किया गया। बैनुल वज़ारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, अब घबराहट में बुकिंग नहीं हो रही है। कल सिर्फ 55 लाख LPG बुकिंग दर्ज की गई। उन्होंने आवाम को यकीन दहानी कराई कि मुल्क में LPG की कोई कमी नहीं है, मुल्क भर में मुनासिब जखीरा मौजूद है, कोई भी आउटलेट खाली नहीं है। ताहम उन्होंने एतराफ किया है कि कुछ खदशात अब भी मौजूद है। LPG का मसला अब भी तशवीश का बाइस है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री अनंतनाग ने जिला में घोड़ों और खच्चरों को आवारा छोड़ने या उनके साथ बदसलूकी, जुल्म और ज्यादती करने के बढ़ते वाक़ात के पेश नजर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान रजिस्टर्ड घोड़े और खच्चर यात्रियों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम यात्रा के इख्तिताम के बाद बाज़ मालिकान अपने जानवरों को आवारा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कों और देही इलाकों में मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि जानवरों की सेहत और हिफाजत भी खतरे में पड़ जाती है। महकमा के मुताबिक ऐसे तमाम रजिस्टर्ड घोड़े मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो यात्रा के बाद अपने जानवरों को लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उनका लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें यात्रा या दीगर सरकारी सरगर्मियों में अपने जानवर इस्तेमाल करने की इजाजत न मिल सके। जिला पूंछ के सिरनकोट में पुलिस ने 11 साल बाद उत्तर प्रदेश की एक खातून को उसके खानदान से मिलाया है। तफसीलात के मुताबिक खातून की शिनाख्त लैलावती के नाम से हुई है, जो कि जहनी तौर पर बीमार है और उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के इलाके दूज से है। 11 साल कबल अपने खानदान से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। SHO सिरनकोट आबिद बुखारी की अनथक कोशिशों से उसके घर वालों से मिलाने में कामयाब हो गई। पुलिस ने बताया कि खातून 11 साल कबल लापता हो गई थी और पुंछ जिला के सिरनकोट इलाके में रहती थी। SHO सिरनकोट सईद आबिद बुखारी ने कहा कि जब पुलिस ने उनसे उसकी शिनाख्त के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इस महदूद मालूमात के साथ बड़े पैमाने पर काम किया, जो वो फराहम करने में कामयाब हुआ। बिलाखिर उसके खानदान का सुराग लगाने और उनसे राब्ता कायम करने में कामयाब हो गई। दिल्ली फसादात के मुलजिम और GNU के साबिक तलब इल्म शर्जील इमाम को इंसानी बुनियादों पर राहत दी गई है। कुकडुमा कोर्ट ने शर्जील को अपने भाई की शादी में शिरकत और अहल खाना के साथ ईद मनाने के लिए 10 दिन की अबूरी जमानत दे दी है। शर्जील 20 मार्च से 30 मार्च तक तिहाड़ जेल से बाहर रहेंगे। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने अदालती हुक्म मिलने के बाद रिहाई का अमल शुरू किया। जमानत की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ईद से कबल इस रिहाई के हवाले से सिक्योरिटी इदारे भी चौकस हैं। 30 मार्च को उनकी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर शर्जील को दोबारा जेल हुकाम के हवाले होना पड़ेगा।
हिंदुस्तान में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 20 मार्च से 2.35 रुपए फी लीटर तक का इजाफा हुआ है, जबकि मशरिक वस्ता में बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव के दरमियान पेट्रोल और डीजल की बाकायदा कीमतें बदस्तूर बरकरार हैं। इस इजाफे से हाई ऑक्टेन फ्यूल की मुख्तलिफ इकसाम जैसे कि XP 95 पेट्रोल, पावर पेट्रोल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए फरोख्त किए जाने वाले स्पीड पेट्रोल पर असर पड़ता है। मकाम के लिहाज से कीमत में इजाफा 2.09 रुपये से 2.35 रुपये फी लीटर तक है। कुछ पेट्रोल पंप्स पर XP 95 की कीमत अब तकरीबन 101.80 रुपये फी लीटर है और दीगर प्रीमियम वेरिएंट्स में भी इसी तरह का इजाफा देखा गया है। वादी कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। माहिरान इस रहमत बारह को ज़राअत खासकर बागवानी के लिए निहायत खुशाइंद करार दे रहे हैं। बारिश ने न सिर्फ मौसम में खुशगवार तब्दीली पैदा की है बल्कि जमीन की जरखेजी को बहाल करने में भी अहम किरदार अदा किया है। माहिरान के मुताबिक तवील खुश्क साली के बाइस जमीन में नमी की शदीद कमी वाक़ हो गई थी, जिससे फसलों और बागात की नशोनुमा मुतासिर हो रही थी। ताहम हालिया बारिशों ने जमीन में खोई हुई नमी को दोबारा बहाल कर दिया है, जिसके नतीजे में मिट्टी की साख्त बेहतर हो रही है और उसकी पैदावार सलाहियत में इजाफा मुतवक्का है।